नमस्कार किसान भाइयों, आपके हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो भाइयों, आज की वीडियो उन किसान भाइयों के लिए बहुत खास होने वाली है जो अगेती गेहूं की टॉप वैरायटियां नेट पे सर्च कर करके थक गए हैं और वो कंफ्यूज है कि हमें कौन सी वैरायटियां लगानी चाहिए अपने खेत में जिनसे हम अच्छा उत्पादन ले सकें। तो भाइयों, आज आपके ये सभी डाउट क्लियर करूँगा मैं अपने YouTube चैनल पर, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी फसल में वैरायटी का बहुत बड़ा रोल होता है और उसी की मदद से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन वैरायटियों की जिन्होंने पिछली 2 से 3 सालों में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है श्रीराम 231। ये पैदावार के मामले में सर्वोत्तम है और इसकी खास बात ये है दोस्तों कि ये अगेती और पछेती हम दोनों टाइम लगा सकते हैं इससे हमारे उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैरायटी श्रीराम सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रिसर्च की गई है। ये अच्छी हाइट वाली वैरायटी है। इसमें भूसे की मात्रा अन्य वैरायटियों के मुकाबले ज़्यादा होती है। इस वैरायटी में एक पौधे की हाइट 105 से 108 सेंटीमीटर तक होती है और इसमें बालियाँ लंबी और दाने चमकदार होते हैं दोस्तों। ये वैरायटी पीले और भूरे रतवा के प्रति सहनशील मानी जाती है। इसमें प्रति वाली 70 से 75 दाने हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं कि प्रति एकड़ हमें कितने बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम मशीन से बीज की बुआई करते हैं तो हमें 40 किलोग्राम सीड लेना है। अगर हम हाथ के छिड़काव के माध्यम से बीज की बुआई करते हैं तो हमें 50 केजी तक बीज की आवश्यकता पड़ती है और ये वैरायटी 120 से 125 दिनों में पक के तैयार हो जाती है और हम इस किस्म से 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, गेहूं की बुआई के साथ साथ हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बुआई का सही समय, खाद की सही मात्रा। तो किसान साथियों, हमें सबसे पहले बेसल डोज में DAP लेना है 55 kg और यूरिया में लेना है 30 से 35 kg प्रति एकड़ी और हमें पोटास लेना है 25 से 30 kg और एक बैग हमें SSP का लेना है और हम देसी खाद भी डाल सकते हैं 1 से 2 ट्रॉली। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी वैरायटी के बारे में, DVW 303। गेहूं की ये वैरायटी भी अगेती वैरायटियों में सबसे अच्छी मानी जाती है। इस वैरायटी में हम 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार ले सकते हैं। इस वैरायटी का टाइम ड्यूरेशन है 120 से 135 दिनों में ये पक के तैयार हो जाती है और इसमें एक पौधे की लंबाई 95 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इस वैरायटी में 15 से 16 कल्ले निकलते हैं। और अब बताते हैं हम आपको कि बुआई के लिए हमें कितना बीज की आवश्यकता पड़ती है। 40 से 42 केजी सीड्स की आवश्यकता पड़ती है अगर हम मशीन से बुआई करते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरी अगेती वैरायटी के बारे में, जिसका नाम है HD 2967 वैरायटी। ये वैरायटी भी अगेती वैरायटियों में सबसे अच्छी मानी जाती है और इस वैरायटी में भी हम 45 से 60 किलो सीड्स की आवश्यकता पड़ती है बुआई के लिए और हम इसमें लाइन टू लाइन की दूरी रखेंगे 20 सेंटीमीटर और इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है 125 से 130 दिन का। और इस वैरायटी से हम 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार ले सकते हैं और इस वैरायटी में दोस्तों 18 से 19 कल्ले होते हैं। और दोस्तों, इस किस्म में सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें पौधे की लंबाई 101 सेंटीमीटर तक जाती है। इसमें भूसे की मात्रा में अधिक मिलती है और ये वैरायटी पीले रतवा और भूरे रतवा के प्रति सहनशील है। दोस्तों, ये तीनों अगेती वैरायटियां बहुत ही लोकप्रिय वैरायटियां हैं। इन तीनों वैरायटियों को हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, इन राज्यों में हम इस वैरायटी को बहुत ही अधिक स्तर पर देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी चौथी और आखिरी वैरायटी के बारे में, JBW 17 वैरायटी। ये वैरायटी पाई गेहूं की बोनी प्रजाति है और ये वैरायटी अधिक गर्मी और कम नमी को सहन कर सकती है। इस वैरायटी में हम 30 से 35 किलोग्राम बीज लेंगे बुआई के लिए और इस वैरायटी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 130 दिन का है। दोस्तों, इस वैरायटी को हम 25 अक्टूबर के बाद ही लगा सकते हैं। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात, जिन जगहों पर जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उन क्षेत्रों में 10 नवंबर के बाद इस वैरायटी को बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, इस वैरायटी में औसत पैदावार हम 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ ले सकते हैं और इसमें 5 से 6 पानी लगते हैं। और दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसमें बालियाँ लंबी और दाने चमकदार होते हैं और ये वैरायटी चपाती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 4 अगेती वैरायटियां। इन वैरायटियों की बुआई हम 25 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से 5-6 नवंबर तक हम इनकी बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, ये चारों वैरायटियां लगभग सभी राज्यों में बोई जाने वाली वैरायटियां हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा। मेरे मन में भी एक सवाल रहता था कि जब गेहूं की इतनी सारी वैरायटियां हैं तो हम अगेती और पछेती वैरायटियों में इतना डिफरेंस क्यों रखते हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर अगेती वैरायटियां क्लाइमेट चेंज की वजह से बनाई गई है।
क्योंकि अब फरवरी और मार्च में गर्म हवाएं चलने लग जाती है और उसी समय हमारे गेहूं की बालियों में दूध का भराव का समय रहता है और वातावरण गर्म रहने की वजह से बालियों के अंदर जो दाने होते हैं वो कमजोर और पतले रह जाते हैं और इससे उत्पादन भी कम होता है। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने ये कुछ अगेती वैरायटियों का आविष्कार किया जिन्हें लगाकर हमारे देश का किसान अच्छा मुनाफा ले सके। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब हम अच्छा भोजन खाएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।